नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम विद फैक्ट यहाँ पर देखते हैं साथियों। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है साथियों, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है साथियों? आपके ऑप्शन है चंद्रयान 4, गगनयान, स्पेसएक्स या मंगलयान। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दें। इस टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं साथियों कि किस मिशन के तहत हमने अंतरिक्ष में डॉकिंग हासिल की है। तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, स्पेसएक्स। ठीक है, हाल ही में हमने सक्सेसफुली अपने पहला अंतरिक्ष में डॉकिंग हासिल की है साथियों। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 16 जनवरी 2025 को इसरो ने घोषणा की कि भारत ने स्पेसएक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की है साथियों। ठीक है, जिससे वो रूस, अमेरिका, चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। साथियों, बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम यहाँ पे धरती से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं अंतरिक्ष में, और वहाँ पर उन सैटेलाइट को आपस में डॉकिंग करवाते हैं, मतलब आपस में उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है साथियों, इसीलिए सिर्फ दुनिया में 3 देशों के पास ही ये थी। अब हम चौथा देश बन चुके हैं जिसने सक्सेसफुली अंतरिक्ष में डॉकिंग की है साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बनेंगे साथियों स्पेसएक्स मिशन के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र उद्योग से संबंधित है? ठीक है साथियों, आपके जो ऑप्शन है हेल्थ केयर, ऑटोमेटिव और मोबिलिटी, सूचना प्रौद्योगिकी या रियल एस्टेट। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, ऑटोमेटिव और मोबिलिटी। ठीक है साथियों, उसी से रिलेटेड क्या है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है साथियों? नई दिल्ली में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है साथियों। इस महत्वपूर्ण ऑटोमेटिव उद्योग एक्सपो में वाहनों, घटकों और प्रौद्योगिकों में 100 से अधिक नए लॉन्च प्रदर्शित किए गए हैं जो 5000 से अधिक वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे क्या होता है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, यहाँ पे जितनी भी ऑटोमेटिव जो कंपनी होती हैं, ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनियां होती हैं, वो अपने एग्जीबिशंस लगाती हैं, अपने जो नए प्रोडक्ट होते हैं उनको वहाँ पे लॉन्च करती है। कमर्शियल हो गई, कार्स हो गई, ट्रक्स हो गई, वेन्स हो गई, तो जो भी उनके प्रोडक्ट होती है साथियों अपकमिंग, उनको यहाँ पे लॉन्च करती है। ठीक है, पूरी दुनिया में इसका शोकेस किया जाता है साथियों, ताकि और लोगों और जो ग्राहक हैं उनको आकर्षित किया जा सके। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पे चल रहा है? नई दिल्ली में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार साथियों। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि राष्ट्रीय खेलों पुरस्कारों में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है। तो साथियों, जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये राष्ट्रीय खेलों पुरस्कारों में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है साथियों? ऑप्शन है सलीमा टेटे, मनु भास्कर, ज्योति याराजी या संदीप सांगवान। तो साथियों, जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनु भास्कर। ठीक है, तो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है साथियों, और इनके अलावा कुछ और लोगों को मिला है, उनको भी हम देख लेते साथियों। ये 4 नाम हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है साथियों। डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए, मनु भास्कर ओलंपिक में डबल पदक विजेता साथियों, हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, और प्रवीण कुमार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। ठीक है, तो इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गूगल द्वारा समर्पित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2020 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया साथियों, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं और ये दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला वाणिज्यिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है साथियों। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस है स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल स्पेस या भारती एयरटेल स्पेस टेक्स। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, पिक्सल स्पेस। ठीक है साथियों, तो गूगल द्वारा समर्पित बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल स्पेस ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स रॉकेट का उपयोग करके 14 जनवरी 2025 को अपना पहला निजी उपग्रह तारामंडल फायरफ्लाई लॉन्च किया है साथियों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है साथियों? तो आपके जो ऑप्शंस है ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, किसानों को भूमि वितरित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क बहाना। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है। स्वामित्व योजना का जो उद्देश्य है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना साथियों। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 50,000 गांवों में लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड हम ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं साथियों। तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किस शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो पीएम मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है साथियों। तो इससे पहले 24 में फरवरी में पहला ग्लोबल एक्सपो हुआ था साथियों, वो भी नई दिल्ली में ही उसका आयोजन किया गया था। और इस आयोजन का उद्देश्य क्या होता है साथियों? ऑटोमोबाइल, परिवहन अवसंरचना, इलेक्ट्रिक वाहन, डिजिटल तकनीकी सहित संपूर्ण मोबिलिटी क्षेत्र को एकजुट करता है। ठीक है, और ये अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक मोबिलिटी हब के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है। तो साथियों इसका उद्देश्य क्या है कि हम भारत को एक वर्ल्ड क्लास मोबिलिटी हब के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके दुनिया को कि हमारे यहाँ भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए नए इनोवेशन हम करते हैं। ठीक है, ताकि दुनिया का जो आकर्षण है हमारी कंपनी की ओर भी बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती हैं उनको इनवाइट किया जाता है। वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अपकमिंग कंसेप्ट कार्स होती हैं या अपकमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको वहाँ पे लॉन्च करते हैं, प्रदर्शन करते हैं साथियों उनका। ठीक है, ताकि इस क्षेत्र में और ज़्यादा लोग आकर्षित हों। नए नए इनोवेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है, उन्हें डिस्प्ले किया जाता है साथियों। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ आयोजन हो रहा है? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। ठीक है साथियों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुंगभद्रा नदी जो खबरों में थी साथियों, किस नदी की सहायक नदी है? आपके जो ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा, किस नदी की सहायक नदी है साथियों? इसका सही उत्तर दें। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी की तुंगभद्रा नदी सहायक नदी है। आइए इसके बारे में देखते हैं। कर्नाटक के गडक जिले के मुंडारगी तालुक के गांवों के पास तुंगभद्रा नदी का पानी हरा हो गया था साथियों, जिसके कारण वहां के लोग दहशत में आ गए थे साथियों।
और यह हिंदुओं के लिए पवित्र कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है साथियों, और रामायण में इसका उल्लेख मिलता है जो कि पंपा के रूप में दिया गया है। ठीक है, पंपा नदी इसका नाम है साथियों रामायण में। यह नदी पश्चिमी घाट में तुंगा 147 किलोमीटर और भद्रा 178 किलोमीटर धाराओं से निकलती है, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिलने के लिए करीब करीब 531 किलोमीटर ही चलती है साथियों, तब जाके ये कृष्णा नदी से मिलती है साथियों। और कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और एक अंतरराज्यीय सीमा बनाती है साथियों। ठीक है, दो स्टेट को मिला के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पीएम वाणी योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई साथियों? आपके जो ऑप्शन है दूरसंचार विभाग, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नीति आयोग, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दें। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, दूरसंचार विभाग। इस विभाग के द्वारा ही पीएम वाणी योजना को शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना के तहत वाईफाई सेवा प्रदाताओं के लिए इंटरनेट शुल्क को खुदरा ब्रॉडबैंड की दर से दोगुना करने की सिफारिश की है साथियों। ठीक है, दूरसंचार विभाग द्वारा दिसंबर 2020 में पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई थी साथियों। इस योजना का जो उद्देश्य था सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचों को बढ़ाना, छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार बढ़ाना और वंचित शहरों और ग्रामीणों परिवारों को कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान कराना था साथियों। ठीक है, ये योजना स्थानीय दुकानों को लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता के बिना अंतिम मील डिलीवरी के लिए वाईफाई प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखें पीएम वाणी योजना के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो खबरों में था साथियों, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपको पर्वत श्रृंखला बतानी है। आपके जो ऑप्शन है साथियों, काराकोरम रेंज, जंस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि किस पर्वत श्रृंखला में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। सियाचिन ग्लेशियर में अब एक भारतीय दूरसंचार फर्म द्वारा 4G और 5G सेवा प्रदान की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर यह नेटवर्क अवेलेबल है। यह काराकोरम रेंज में एक पाइडमोंट ग्लेशियर है जो थर्ड पोल का हिस्सा है साथियों, जिसमें विशाल मीठे पानी के भंडार स्थित है साथियों। यह तजाकिस्तान में फेडचेंको ग्लेशियर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है साथियों। सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान के रूप में जाना जाता है, और भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत नियंत्रण हासिल किया था साथियों यहाँ पे। ठीक है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है साथियों सबसे ऊंचा युद्ध के मैदान के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पे सबसे ऊंचाई पर आर्मी का कैंप भी स्थित है साथियों वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया साथियों? आपके जो ऑप्शंस है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। ऑप्शन बी है गेटवे ऑफ इंडिया और मैसूर पैलेस। ऑप्शन सी लाल किला और जयपुर शहर। और ऑप्शन डी लोटस टेम्पल या गेटवे ऑफ इंडिया। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को 2025 में विश्व स्मारक में शामिल किया गया साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और गुजरात में भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली न्यूयॉर्क स्थित विश्व स्मारक निधि WMF द्वारा 2025 विश्व स्मारक निगरानी में सूचीबद्ध है साथियों। ठीक है,
यह स्थल जलवायु परिवर्तन, जल संकट से जोखिम को सामना करते हैं, जो वकालत और संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है साथियों। WMF हैदराबाद की पर्यावरणीय चुनौतियों और तेजी से बदलाव के बीच कायाकल्प, स्थिरता और लचीलेपन के मार्ग के रूप में विरासत पर जोर देता है साथियों। आइए साथियों, अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज है जनवरी में उनको हम डिस्कस करते हैं। तो 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस और DRDO दिवस, ठीक है साथियों। 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले का जन्म दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस साथियों। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है साथियों। 8 जनवरी पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगला देखते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये भी 10 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस साथियों। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो सप्ताह होता है वो जनवरी 11 से 17 के बीच में मनाया जाता है साथियों। आगे 12 जनवरी युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। 14 जनवरी सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस साथियों। और अंतिम 15 जनवरी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस और थल सेना दिवस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट IMP डेज थे साथियों जनवरी के। आगे के भी और इम्पोर्टेंट जो डेज हैं वो हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा साथियों, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में।